प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी के इस हादसे पर आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग की है और गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। इसलिए एक बात आज हम ये कहना चाहते हैं, गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का अपना राज्य है और वो गुजरात के करीब 12 से 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें अपने राज्य से, अपने राज्य के लोगों से बहुत लगाव है। निश्चित रूप से गुजरात के लोग उनसे आज ये जरूर उम्मीद करेंगे, पूरे देश के लोग भी उनसे ये जरूर उम्मीद करेंगे कि इस दुर्घटना के बाद दोषियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस देश में इससे पहले कहीं ना हुई हो। वरना बीजेपी पर भी यह आरोप लगेगा कि जब विपक्ष किसी राज्य में इस तरह की दुर्घटना होती है तो वो हमेशा सख्ती की बात करते हैं, लेकिन अपने राज्य में जब बीजेपी शासित किसी प्रदेश में ऐसा होता है तो बीजेपी चुप होकर बैठ जाती है। हालांकि राजकोट पुलिस ने इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें इस ओरेवा कंपनी के एक मैनेजर और इसके ठेकेदार भी शामिल हैं। अब सवाल यह है, क्या जिन लोगों की गिरफ्तारी होगी या हुई है उन्हें उतनी ही कड़ी सजा भी मिलेगी या थोड़े दिन के बाद इसे भूल जाएंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 40 वर्षों में 4 बड़ी ऐसी दुर्घटनाएं हुई जो नदी के पुल पर हुई और इन दुर्घटनाओं में 750 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इनमें से किसी को भी आज तक कोई सजा नहीं हुई। उदाहरण के लिए 1981 में बिहार में सहरसा के पास बागमती नदी के पुल पर हुए हादसे में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दुर्घटना की जांच तो हुई लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। इसी तरह 2001 में केरल के कडालुंडी नदी पर एक हादसा हुआ जिसमें 60 लोग मारे गए। इस घटना की भी जांच हुई लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। इसके बाद 2005 में आंध्र प्रदेश के बेलीगोंडा में एक रेल दुर्घटना हुई। इसमें भी 100 से ज्यादा लोग मरे। हादसे के बाद आंध्र प्रदेश का सिंचाई विभाग और रेलवे विभाग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। जांच भी हुई लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। 2002 में बिहार के रफीगंज में एक पुल पर रेल दुर्घटना हुई, 117 लोग मारे गए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने वहां के सीआरएस महेश चंदा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। दरअसल किसी भी दुर्घटना के बाद सिर्फ एक बात तय होती है, वो ये कि उस दुर्घटना पर राजनीति जरूर होती है और मोरबी पुल की दुर्घटना के बाद भी राजनीति अपने चरम पर शुरू हो गई है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। जो कमी जो रही है, फायर ब्रिगेड वाले आपको कह रहे हैं कि एनओसी नहीं लिया गया और जो सर्टिफिकेट होते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है वो नहीं लिया गया। तो जो कमी रही है वो हकीकत में सामने तब आएगी, तब निष्पक्ष जांच होगी। आखिरकार जब कोई इस तरह से ब्रिज बन रहा है तो जरूर देखना चाहिए इन सब चीजों को। कभी ऐसा घटना हुआ तो बड़ा दुखद है। तो ऐसी तो घटना तो शायद ही कहीं हुआ, इतना ज्यादा डेथ का हुआ। तो विपक्षी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, वो इस पर खूब राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो गेंद है वो प्रधानमंत्री मोदी के पाले में आ जाए। वो ये चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि गुजरात में अब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस पर जमकर राजनीति होनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में परंपरा यही है कि नेता कोई भी दुर्घटना हो सबसे पहले उस पर राजनीति करते हैं।